जैकबाबाद से असलहा पकड़े जाने का मामला। वज़ीर आला सिंध के मशीर बाबर भ्यू के मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। शफाफ तहकीकात के लिए मुस्ताफ़ी होता हूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं और मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। जैकबाबाद से पकड़े गए असलहे से हमारा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मामले पर गैर ज़रूरी सियासत की गई इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक ना वास्ता है। हम खुद डाकू राज के खिलाफ हैं। सिंध में अमन अमान कायम रखने के लिए हर वक्त कोशा है। पुलिस के अंदर काली भीड़ों की वजह से ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं। सूबाई मशीर बाबर भ्यू की गुफ्तगू। बाबर भ्यू ने बतौर मशीर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दिया। असलहा बरामदगी और बाबर भ्यू के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात होंगी सिंध हुकूमत। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत इल्जामात की बौछार। सिंध में सूबाई वज़रा और पुलिस की मिली भगत से डाकू राज कायम है। सिंध काबीना में मौजूद अफराद के डाकुओं और राहज़नों के बड़े गिरोह से राबते हैं। सूबाई वज़रा डाकुओं, चोरों और कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस प्रोटोकॉल दिलवाते हैं। सूबाई वज़रा की इमाम पर जदीद असलहा और मुगवियों की मुंतकिली के लिए पुलिस वैन डाकुओं को फराहम की जाती हैं। जैकबाबाद में पुलिस वैन और बीगो वैन में डाकुओं का असलहा मुंतकिल किया जा रहा था। अली खुर्शीदी की तनकीद। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तनाज़ात का शिकार। इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम ना होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीजन की मुअत्तली। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी की सिफारिश। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 21 सड़कों में ज़िमनी इलेक्शन, एक में रिपोलिंग होगी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। 50 पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का वफाकी वजारत दाखिला को खत। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंज, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवार, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में 21 और 22 अप्रैल को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। पीटीए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम को इलेक्शन के हवाले से राबिता करने और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत होगी। मरकजी सेक्रेटेरिएट के अलावा सूबाई डिवीजनल और जिले सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में खरीदी या 80 अरब रुपए में। बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कितने में खरीदी गईं। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबराह का पशीन में जलसे से खिताब। बैसाखियों पे वजीर आजम बना है, दीमकशुदा बैसाखियों पे जो वजीर आला पंजाब बनी है, ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। हर जगह पे कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। 90% कारोबार में भी कमी हो गई है। वाहिद लीडर है वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रिगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को उसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। लोगों में गम और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंदम पॉलिसी बनाने वालों ने पोस्ट खाकर पॉलिसी बनाई। जखीरा अंदोज और मिडल मैन अरबों रुपए कमाएंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 का नान अवाम को कहीं भी नहीं मिल रहा। हमारी किसी के साथ कोई डील नहीं चल रही। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।
इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना, अहलिया बानी पीटीआई की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशरा बीबी की ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। साबिक खातून अवल की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने का कहा। अहलिया बानी पीटीआई ने खून और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। साबिक खातून अवल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हारपिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। बुशरा बीबी के मैदे से हारपिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। पीटीआई जमात हो, बानी या आरजी चेयरमैन हो, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक इल्जामात पर तजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान ने बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। बरामदी कंट्रोल के मिलमानी इतलाक से गुरेज जरूरी है। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्जामात पर बिना सबूत तजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहां महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। ऐसे इल्जामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमेरिका के ताज़ा तरीन इकदामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज संभालेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। उस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 डीआईजीज अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। नए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना अय्याज सलीम, इमरान किश्वर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर हैं। माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। तैनातियों में पीटीआई दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बलाई हद नहीं होगी। मुआशी हवाले से बड़ी खुशखबरी। वजीर खजाना के दौरा वाशिंगटन में बड़ी कामयाबी। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का तौसीई कर्ज प्रोग्राम देने पर आमादा। आइंदा माह के दौरान IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रोपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरखास्तें दी गईं। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी की दरखास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरखास्त पर मिशन दौरा पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से जायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर फराहमी का वादा। फंड्स मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद के लिए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इशारियों में मज़बूत पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान IMF से बड़े और तवील मुद्दती प्रोग्राम का हसूल चाहता है। ज़र मुबादला ज़खार में बेहतरी और शरह तबादला मुस्तहकम है। टैक्स, तवानाई शोबे और हुकूमती मलकती इदारों में इस्लाहात तरजीह है। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में चीनी हममंसब से मुलाकात। CPEC फेज़ 2 पर काम तेज करने के लिए हुकूमती आज़म का अयादा। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक था। CPEC फेज़ 2 इक़्तिसादी जोन की फ़आलियत से मुतालिक होगा। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलोचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई।
एनडीएमए ने नुकसानात की आदादोशुमार जारी कर दिए। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बीरवाला में शदीद बारिश, नेहाग दर्रा से सवात जाने वाला खानदान शदीद बारिश और सर्दी में फंस गया। ठंड से 9 साला खिजर और 10 साला जवेरिया जाँ बहक। मुतासरा खानदान पैदल शादी में शिरकत के लिए पहाड़ी रास्ते से सवात जा रहा था। मालाकंड इलाके शरीफाबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटा दम तोड़ गए। नौशहरा के गांव में मकान की छत जमी बोस, माँ 2 बच्चों समेत चल बसी। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज के बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। जई, मुरादी, सियाकोह में मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद हमारे कारकुनों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। काबिज लोग हर मुमकिन कोशिश से पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन को बेमानी किया जाए। मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान से साफ कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को भी इंटरनेट बंद किया गया। अब फिर इंटरनेट सर्विस बंद करने की नवीद सुना दी गई है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 23वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स में शामिल थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोयक ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। एकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नुमान अब्दुल्ला को एजाजी तलवार और सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। गुज़श्ता कई साल में पीएमए ने मुतअद्दिद गैर मुल्की कैडेट्स भी तरबियत ले चुके हैं। इन कैडेट्स की अपनी अफवाज में शानदार कारकर्दगी पीएमए की पेशा वराना इखलाकियात का मुंह बोलता सबूत है। तकरीब से खिताब। महंगाई फिर चीनी से मिठास छीनने लगी। चीनी 5 रुपए फी किलो मजीद महंगी। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी की कीमत 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 142 रुपए। होलसेल मार्केट में चीनी 144 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से फ़लस्तीन के सफीर की बिलावल हाउस में मुलाकात। पाक फ़लस्तीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गजा के मामले पर अहलियान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फजाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की अस्फहान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। गजा पर इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इसराइल ने 10,000 ख़वातीन को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। बस एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। फुफ्फो की गोद में 5 साला भतीजी की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर हॉस्पिटल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता है।